स्वामी के सहारे कई समीकरण साधने की कोशिश में अखिलेश। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे अखिलेश यादव की बन चुके हैं मजबूरी। 2024 में सपा की जीत में स्वामी प्रसाद का रोल होगा सबसे अहम। स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्त इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। दावा किया गया था कि स्वामी प्रसाद अपने बेटे को विधानसभा का टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से उनकी बात नहीं बनी तो बगावत कर दी, सपा में चले गए। स्वामी प्रसाद को उम्मीद थी कि सपा सरकार में आने वाली है। सपा ने स्वामी प्रसाद को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी से सांसद हैं और अभी भी वो बीजेपी में ही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनके भी सपा में आने की चर्चाएं चल रही हैं। संघमित्रा ने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को 2019 में बदायूं सीट से हराया था। ऐसे में संघमित्रा सपा में आती हैं तो धर्मेंद्र को कोई दूसरी सीट तलाशनी होगी, यानी अखिलेश के लिए अपने भाई की सीट भी स्वामी प्रसाद को सौंपनी होगी। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लिए बहुत फायदेमंद साबित नहीं हुए हैं। रामचरितमानस पर उनके विवादित बयान के चलते पूरी समाजवादी पार्टी बैकफुट पर चली गई है। पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पल्ला झाड़ना पड़ रहा है। शिवपाल सिंह यादव तो सार्वजनिक रूप से मौर्य को धार्मिक मुद्दे से दूर रहने के लिए कह चुके हैं। मानस विवाद के बाद सपा के भीतर ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई थी। मौर्य पर तो सपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा कार्रवाई की मांग करने वाली दो महिला नेता रोली तिवारी और ऋचा सिंह को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। अखिलेश यादव के इस फैसले से कई लोग हैरान दिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश दूर की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। अखिलेश को स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत का अंदाजा है, इसलिए वो शुरुआत के झटकों के बावजूद मौर्य के साथ खड़े हुए हैं। मानस विवाद के बावजूद मौर्य का सपा में कद बढ़ रहा है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। दरअसल अखिलेश को मौर्य वोटरों की ताकत का एहसास है। यूपी के 13 जिलों में मौर्य समुदाय का दबदबा है। इन जिलों में मौर्य आबादी करीब 8% के आसपास है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यूपी विधानसभा करीब 100 सीटें मौर्य वोटर प्रभावित करते हैं, जिसमें इटावा, एटा, फिरोजाबाद, हरदोई, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी, ललितपुर, बदायूं समेत 13 जिलों में मौर्य जातियों का दबदबा है। लोकसभा के करीब 15 सीटों पर मौर्य मतदाता हार जीत तय करते हैं। यूपी में यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी जातियों में मौर्य की आबादी सबसे अधिक है और मौर्य समुदाय में स्वामी प्रसाद मौर्य को सबसे बड़ा नेता माना जाता है। बीजेपी छोड़ने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि बीजेपी में पहले से ही केशव मौर्य के रूप में मौर्य चेहरा था। केशव मौर्य संघ के चहेते नेता हैं, जिस कारण बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य केशव की छाया बनकर रह गए थे। 2017 में यूपी विधानसभा में मौर्य जाति 18 विधायक थे और ये सभी बीजेपी के थे। 2022 में संख्या 14 रह गई। इनमें भी 12 बीजेपी के टिकट से और 2 सपा के टिकट पर जीते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की रायबरेली, बदायूं, कुशीनगर और प्रतापगढ़ जिले में अच्छी पकड़ मानी जाती है। रायबरेली और कुशीनगर से खुद चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि बदायूं से बेटी को जितवा चुके हैं। प्रतापगढ़ मौर्य का गृह जिला है और इलाहाबाद से उन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और अखिलेश यादव 2024 में इनमें से अधिकांश सीटों पर जीत का टारगेट लेकर चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद इन टारगेट को पूरा करने में फिट बैठ रहे हैं। अखिलेश यादव 2022 की हार के बाद गैर यादव, ओबीसी और दलितों को भी साधने में जुटे हैं। काशीराम से राजनीति सीखने वाले मौर्य अखिलेश की इस रणनीति में सबसे फिट नेता हैं। ऐसे में 2024 तक मौर्य को तवज्जो मिलना तय माना जा रहा है और सबसे बड़ी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के जरिए मुद्दा तय करने और माहौल बनाने में माहिर हैं। बसपा शासन में जब भी किसी मुद्दे पर मायावती गिरती थी तो उस वक्त मौर्य मुद्दे को डायवर्ट कर देते थे और मौर्य की ही ये ताकत अखिलेश को मजबूर कर रही है कि स्वामी को अपने साथ रखें।